की, रामसा पीर की, जगदम्बे मात की, गुलाब भारती जी महाराज की। आज एक शाम दाता श्री जार सिंह भोमिया जी के नाम विशाल भजन संध्या के अंदर पधारे हुए हमारे मेहमान रविंदर सिंह जी भाटी साहब, भोम सिंह जी तामड़िया, स्वरूप सिंह जी, खंगार सिंह जी, मदन सिंह जी, तमाम भजन मंडली और दाता श्री ओंकार भारती जी महाराज जो अभी जल्दी थी उनको प्रोग्राम में जाने में यहाँ से निकल गए, तमाम साधु संत और तमाम मेहमानगण जो भजन प्रेमी जो दाता श्री में विश्वास रखते हैं, समस्त मेरे पिता दिले बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति एवं सभी भगतजन, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब ने मारा घना घना राम राम शाह। सबसे पहले तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जार सिंह जी भोमिया जी के अंदर आस्था रखते हैं और इतनी बड़ी संख्या में दूर दराज क्षेत्रों से पधारे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जार सिंह जी भोमिया जी की कृपा मेरी तो शुरू से रही है। जब 1995 के अंदर मेरी दिल्ली पुलिस के अंदर नौकरी लगी थी, उस टाइम से वहाँ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया था, तो इधर अपना पूरा एरिया जार सिंह जी भोमिया जी को बहुत मानता है और मैंने उस दिन एक बोलवा की और बाप जी ने अरदास पूरी की। तब से बहुत अटूट आस्था है और समय समय पर जब भी दिक्कत होती है दाता श्री को सच्चे मन से याद करते हैं, तब वो कामना बिल्कुल 100% पूरी होती है। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, वैसे रात को 2:30 बजे हैं। दाता जी के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैं दिल्ली पुलिस के अंदर भर्ती हो रहा था तब मेरा सीना 2 सेंटीमीटर कम था और बाकी फिजिकल फिट हो गया था। तो दाता से सच्चे मन से अरदास की, बाप जी आपके बेटे हाथ मैं बोलवा करी और प्रसाद करो। और तब उस अफसर के दिमाग में आया कि ये तो छोटा बच्चा है, दिल्ली पुलिस की दाल खाएगा तो सीना अपने आप हो जाएगा। और दाता की इतनी मेहरबानी रही उस समय से। और उसके बाद में जब भी कोई मुश्किल घड़ी में थे, दाता श्री को सच्चे मन से याद किया, वो काम पूरा हुआ। अभी जब दोहरी मीना के अंदर रैली थी, एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ और मेरे मन में घबराहट हुई और दाता श्री को याद किया कि कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। तो उस गाड़ी की ऐसी दुर्दशा देखकर नहीं लग रहा था कि कोई उसके अंदर गाड़ी चलाने वाला बचा होगा, लेकिन दाता की मेहरबानी से 2-3 लोगों को ज़्यादा चोट तो जरूर लगी, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। सामने वाले की थोड़ी ज़्यादा लापरवाही थी तो उसमें हुआ, लेकिन दाता की इतनी मेहरबानी है कि आप सच्चे मन से जब भी याद करते हैं तो अरदास आपकी पूरी होती है। पिछले 5 साल में जब से विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद में जब भी मुसीबतें आई, कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आई, कभी फायरिंग भी हुई ऊपर, कभी गाड़ियों से पीछा भी हुआ, कभी काम धंधे के चक्कर में किया। सामने बड़ी वाली पार्टियों के सामने ये रहता है कि कोई तीसरा पैदा नहीं होना चाहिए, तो सबने तकलीफ दी, जितनी भी तकलीफ दी। तो मैं तो एक आस्तिक आदमी हूँ, दाता भी विश्वास है सभी देवी देवताओं पे, खेमा बाबा की कृपा से, गुलाब भारती जी महाराज की मेहरबानी से, रामसा पीर की मेहरबानी से कोई बाल बांका नहीं कर पाया। और जब भी सच्चे मन से याद किया, दुगनी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ मुकाबला किया। और आप लोगों का यही प्यार, प्रेम और आशीर्वाद था। मैंने कभी सपने में सोचा नहीं था कि विधानसभा का चुनाव लड़ना है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई और हनुमान जी से जुड़े और 2018 के अंदर पूरी जनता ने जो प्यार और प्रेम आशीर्वाद दिया, जीत तो नहीं पाए, लेकिन आप लोगों का मान सम्मान और इज्जत कोई जीत से कम नहीं थी। और आज भी आप मान सम्मान और इज्जत से बुलाते हो। और मेरे से जो होता है मैं हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से ही लगाव रहा और आज से
5-6 साल पहले अपने स्कूल की पुण्योगतला स्कूल की एक भव्य बिल्डिंग बनाने का सपना सभी गांव वालों से साथ में मिलकर एक किया और आज पूरे जिले के अंदर एक उदाहरण है। तब से और जब 2000 के बाद में इस धंधे की लाइन में आए, तब से हमेशा अपनी सामर्थ्य अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में देने की कोशिश की और आगे भी दाता की मेहरबानी रही, आप लोगों की मेहरबानी रही तो सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। कई लोग आरोप लगाते हैं कि अब चुनाव नज़दीक आ गए तब इनको जागरण याद आ गई। जागरण तो पहले से ही देते आ रहे थे, लेकिन अब थोड़ी बड़ा रूप है जागरण का, पहले छोटे रूप से थी और अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार हमेशा यहाँ आस्था रहती है। और जो सच्चे मन से सच्चे भाव से विश्वास और श्रद्धा रखता है उनका भगवान और देवता पूरा संपूर्ण बेड़ा पार करते हैं। अभी भोम सिंह जी आपको बड़े बड़े उदाहरण दे रहे थे कि इसरो वाले वैज्ञानिक भी वहाँ तिरुपति धोख लगाने गए, तो जिनकी आस्था होती है और विश्वास होता है उनका काम हमेशा पार लगता है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप बहुत से वक्तों को सुना और भी भोम सिंह अभी भाटी साहब को भी आप सुनोगे और भजन संध्या में भी अब बाप जी के भजन भी सुनने बाकी है। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि एक विशेष तौर से युवाओं को कि आप नशे पत्ते से दूर रहें और खुद के ऊपर भरोसा रख के आप कोई भी काम करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। आप बड़ी संख्या में पधारे, इस भजन संध्या को सफल बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भूमिया जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद उम्मीदराम जी। ये थी बाइतू की उम्मीद की किरण जो हम सब के बीच में